हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर के। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाल में ही उप राष्ट्रीय सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार हैं, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अनीश दयाल सिंह को किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सतीश गोलचा। टाटा सन्स के जो निर्देशक हैं नोएल टाटा। जो चीफ हैं इंडियन आर्मी के, उनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो 26 महानिर्देशक हैं वो हैं संजय सिंघल। गिफ्ट सिटी के जो नए सीईओ हैं संजय कौल। रॉ के जो प्रमुख हैं पराग जैन। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो हैं विजय किशोर राहटकर। उसके बाद नेक्स्ट और भी अपॉइंटमेंट है। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है सतीश कुमार। जो भारत के 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है न्यायमूर्ति बी आर गवाई। इसरो के जो प्रमुख है वी नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है निधि तिवारी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख जो हैं तापन कुमार डेका। और डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन के हैं समीर वी कमात। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में एक संन्यास लिया गया है खेल जगत से, तो जिनका नाम है चेतेश्वर जो पुजारा हैं। किस खेल से सब प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है? तो वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटायरमेंट। कुछ और ही रिटायरमेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आंद्रेस रेसेल जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, जो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के। निकोलस पूरन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, जो वेस्ट इंडीज़ के हैं। पीयूष चावला क्रिकेट से संन्यास, जो भारत से हैं। गैलन मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट से संन्यास, ऑस्ट्रेलिया से। एजोला मैथ्यूज क्रिकेट से संन्यास, जो श्रीलंका से हैं। विराट कोहली 22 मई 2025 से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, भारत से। वंदना कटारिया हॉकी से संन्यास, भारत से। सुनील छेत्री फुटबॉल से जुड़े हैं, रिटायरमेंट से वापसी। मुशीफर रहीम जो है ओडीआई क्रिकेट से संन्यास, जो बांग्लादेश से हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस शहर में भारत का जो सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक शोकेस सेमीकॉन इंडिया 2025 का जो 4th एडिशन हुआ है वो हाल में ही कहाँ पर हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मेलन हैं जो हुए हैं। तो भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा दिल्ली में हुआ है। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 नई दिल्ली में। पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में। 17वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। शहरी निकाय अध्यक्षों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है गुरुग्राम भारत। 51 जो G7 शिखर सम्मेलन है कनाडा। बानु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बॉन जर्मनी। स्त्री जो शिखर सम्मेलन है 2025 वो हैदराबाद में हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस जो यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता है? वो वीना परवीनाकर सिंह ने जीता है। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये मूल भारतीय निवासी हैं, जो उनके ओरिजिन है वो भारतीय हैं। तो सबसे पहले मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 के जो विजेता हैं वो कौन है? वो वीना परवीनाकर सिंह है। ये एक भारतीय मूल ओरिजिन थाई नागरिक हैं। ये एक पहली ऐसी विजेता हैं जिनकी शादी और तलाक हो चुका है। 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में जो आयोजित 74 मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होगी उसके अंदर ये पार्टिसिपेट भी करेंगे। उसके बाद है, अगर हम मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो भारत में अभी तक सिर्फ 3 ही मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो अब तक याद रखना है कि 3 भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स का खिताब पा चुकी हैं। सबसे पहले जो है सुष्मिता सेन है 1994 मिस, तो जो जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उसके बाद है लारा दत्ता 2000 में, इन्होंने दूसरी मिस यूनिवर्स हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद है हरनाथ संधू जो तीसरी भारतीय मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद है कुछ और जो ब्यूटी पेजेंट्स हुए हैं उनको भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। मिस यूनिवर्स का इंडिया का 2025 कौन है? मानिका विश्वकर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 अपोल सुचाता चुगसारी जो थाईलैंड से हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंडा
मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैजर डेनमार्क से। फिमेनिया मिस इंडिया 2024 अंकिता पोरवाल मध्य प्रदेश से। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की जो मेडल टैली में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो मध्य प्रदेश ने ये जो स्थान है ये प्राप्त किया है। ये हुए कहाँ पे हैं, ये जम्मू और कश्मीर में ये फेस्टिवल हुआ है। तो आपको पहला ध्यान रखना है कि पहला जो खेलो इंडिया वाटर जो स्पोर्ट फेस्टिवल है वो कहाँ हुआ है, वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर हम जो मेडल्स की बात करें तो जो मध्य प्रदेश है अगर तो उसको रैंक 1 मिला है और 24 स्वर्ण पदक में से मध्य प्रदेश के पास 18 हैं, जिसमें से 10 जो स्वर्ण है, 3 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। और इसके साथ साथ ओडिशा जो है वो सेकंड नंबर पे है जिसके पास 10 पदक हैं, और जो केरल है वो तीसरे नंबर पे है जिसके पास 7 पदक हैं। और इस प्रतियोगिता में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो 5400 एथलीट ने भाग लिया है। उसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है, तो हाल में ही वो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की है। तो उसके साथ साथ जो CISF है एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। मोटो क्या है, सुरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। काम क्या है, परमाणु संयंत्र जो है स्पेस सेंटर है उनको सुरक्षा देना, हवाई अड्डों को सुरक्षा देना, बंदरगाह को सुरक्षा देना, तेल रिफाइनरी को सुरक्षा देना और पावर प्लांट्स जो हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका काम है। उसके बाद नेक्स्ट है जो 68 राष्ट्रमंडल सांसदीय सम्मेलन CPC 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उन्होंने किसने किया है, तो जो ओम बिड़ला है उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो नेक्स्ट है CPC के बारे में, राष्ट्रमंडल संसदीय जो सम्मेलन 2025 में। आयोजन तिथि कब है, 5 से 12 अक्टूबर 2025। वेन्यू कहाँ पे है, बारबाडोसा ब्रिज टाउन में। और भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। और जो मुख्य भाषण विषय है, थीम क्या है, राष्ट्रमंडल ग्लोबल पार्टनर। उसके बाद राष्ट्रमंडल है क्या, उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1949 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। वर्तमान सदस्य कितने हैं, 56 स्वतंत्र राष्ट्र। वर्तमान प्रमुख कौन है, किंग चार्ल्स तृतीय थर्ड। उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा, कानून का शासन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान राष्ट्रमंडल महासचिव कौन है, शॉल बॉचवे, और जो कहाँ से हैं, घाना से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 को आयोजन किस विधानसभा में किया गया है, तो वो किया गया है दिल्ली विधानसभा द्वारा ये किया गया है। उसके साथ साथ कुछ समिट्स भी हुए हैं 2025 में, उनको नज़र डालते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दोवासा स्विट्जरलैंड। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE। उसके बाद विश्व प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत। विश्व सतत विकास जो सम्मेलन है नई दिल्ली भारत। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टा कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में। ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। शिंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तंजानिया चीन। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलम ब्राज़ील। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौरव गांगुली को SA20 2026 में किस टीम के लिए जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो वो किसके लिए गया है, प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए इनको मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद सौरव गांगुली के बारे में, सौरव गांगुली 2026 के लिए विक्टोरिया कैपिटल्स के जो हेड कोच चुने गए हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है, जोनाथन ट्रॉट का उन्होंने जगह ली है। पहले वो उनके जो प्रमुख कोच थे। सौरव गांगुली के बारे में, वो BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं। IPL में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्रिकेट निर्देशक और 2019 में मेंटर के रूप में भी काम किया है।
उसके साथ साथ SA20 क्या है? SA20 दक्षिण अफ्रीका का एक प्रीमियम T20 क्रिकेट लीग है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई है। आयोजक कौन है? क्रिकेट साउथ अफ्रीका। जो टीम है MI कैपटाउन, जोबर्ग सुपर किंग, पेटोरिया कैपिटल्स, डरबन सुपर जायंट्स, पर्ल रॉयल्स, सनराइज ईस्टर्न कैप। SA20 IPL की तरह ही है, जो SA20 दक्षिण अफ्रीका की अपनी फ्रेंचाइजी आधारित T20 जो क्रिकेट लीग है। उसके बाद है कुछ और जो हाल में ही कोच को नियुक्त किया गया है। भारतीय अगर हम पुरुष फुटबॉल टीम की बात करें, खालिद जमील मुख्य कोच। जूनियर पुरुष टीम की बात करें, PR श्रीजेश नए मुख्य कोच। टीम इंडिया पुरुष क्रिकेट, गौतम गंभीर नए हेड कोच। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम, हरिंदर सिंह कोच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, अमोल मजूमदार मुख्य कोच। भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम, उसके हैं केगरन फुलटान जो है मुख्य कोच हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ADR, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? वो है VS जगनमोहन रेड्डी, सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो 5 सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले CM कौन से हैं? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से, जिनकी 931 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश से 332 करोड़ की। सिद्धारमैया कर्नाटक 51 करोड़ की। नेफू रियो नागालैंड 46 करोड़ की। भूपेश यादव जो छत्तीसगढ़ से हैं 42 करोड़ की। सबसे कम जो संपत्ति वाली है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से 15 लाख रुपए की। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 55 लाख की। पेनराई विजयन केरला 1 करोड़ की। भजनलाल शर्मा राजस्थान 1 करोड़ की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चैट GPT के जो निर्माता है OpenAI ने कहाँ पर भारत में अपना पहला कार्यकाल खोलने की जो घोषणा की है? तो हाल में ही उन्होंने नई दिल्ली में अपना जो ऑफिस है, अपनी जो कंपनी है खोलने जा रहा है। उसके साथ साथ AI से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। भारत का जो AI प्लस कैंपस है अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस पर। भारत का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी वर्धमान गांव नागपुर महाराष्ट्र में। भारत की AI यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जाएगी। सुरक्षा में AI उपयोग करने वाला पहला राज्य भारत में जो है वो उत्तर प्रदेश है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में टॉप किया सिंगापुर ने, और भारत में बेंगलुरु ने 26 रैंक। भारत का जो पहला ड्रोन AI संचालित कृषि वर्षा प्रयोग जयपुर राजस्थान में। पूर्व ट्विटर CEO पराग अग्रवाल का नया AI स्टार्टअप पैरेलल। दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नासा और IBM का जो प्रोजेक्ट है सूरज AI मॉडल, जो क्या करेगा? सौर तूफानों की भविष्यवाणी हेतु है। उसके बाद है लेट्स रिवीजन, जो है सूर्य का अध्ययन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? नासा। किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नए आधार कार्ड की बनाने की पाबंदी लगा दी है? असम सरकार ने। भारत का 22 जो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी में। गवर्नेंस 28वें जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? असम ने। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल का अभ्यास किया है ईरान ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति को 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रीनल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया है? श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व जो पश्चिम एशिया की पहली बार किस जगह अंकाल की घोषणा की है? गाजा में। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों में कम से कम 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले PM, CM और केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान रखता है? 130वां। भारत में नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को।
उसके बाद किस राज्य में 15वां जो भारतीय जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन होगा? टोक्यो। भारत में जो पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरला बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।